हमाद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप खुद केपी से हैं और केपी के वज़ीर आला इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के रहनुमा सोहेल अफरीदी साहब ने चार्ज तो ले लिया, हलफ का मामला था, हलफ भी ले लिया, लेकिन वज़ीर आला को काम करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है कि जब तक मुलाकात नहीं होगी, जब तक कोई इंस्ट्रक्शन पास नहीं होंगी, जब तक कोई जो है वो लाइन नहीं दी जाएगी, काम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, हमने अपनी तारीख में मार्शल लॉ को भी भुगता, गैर जमहूरी कुव्वतों को भी भुगता, बहुत कुछ, यानी सिविल आमरीतों को भी, सब कुछ। लेकिन इस वक्त हमें एक अजीब सूरत हाल का सामना है पुख्तनख्वा में। वहाँ पर गैर सियासी लोग, यानी जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से होकर आए, अभी तक उनका ज़हन वहीं पे अटका हुआ है, उनके हाथ में है सब कुछ। इस वक्त इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है पीटीआई की, उसके सारे नौजवान, यानी सोहेल अफरीदी बजाते खुद उसका नुमाइंदा हैं, फिर उसके साथ मीना खान अफरीदी हैं जो साबिक सूबाई वजीर है, और उनके खिलाफ कुछ करप्शन के केसेस भी थे, पेशावर से मुंतखब हुए हैं, बुनियादी ताल्लुक अफरीदी ट्राइब से है। इसी तरह शफी जान है, इसी तरह गाजी इकराम है, इसी तरह बहुत सारे जो नौजवान हैं वो इस वक्त फ्रंट लाइन पे मौजूद है। वो सियासी डायनेमिक्स को तो दूर की बात, वो बॉर्डर के डायनेमिक्स को भी नहीं समझते कि इस वक्त हमारा सूबा किन हालात से दो चार है, यानी इस वक्त कौन से थ्रेट से, दहशतगर्दी का लेवल क्या है, कौन कौन से प्रॉक्सीज हमारे बॉर्डर के साथ बैठे हुए, क्या हो रहा है, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है। सूबा बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है, गवर्नेंस की सूरत हाल तारीख के बदतरीन मोड़ पे है, अमन अमान तबाह होकर रह गई है। लेकिन इनको एक मसला है और वो ये है कि खान साहब को रहा करें। तो ठीक है, ये आपका सियासी हक है, आप अपना नैरेटिव, अपना बयानिया आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि प्रायोरिटी क्या खान साहब की रहाई है, या प्रायोरिटी उस सूबे की जो बदतरीन दहशतगर्दी का सामना कर रहा है उसकी प्रायोरिटी है। दूसरी बात ये कि सोहेल अफरीदी को 10-12 दिन हुए कि उसने वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया है, लेकिन अभी तक सूबे अमन अमान, मईशत, बेरोजगारी, जितने भी मसाइल है उस पर एक बार भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, एक स्टेप भी नहीं लिया, एक मीटिंग तक नहीं की है। एक मीटिंग सिर्फ हुई थी, उसमें आईजी भी मौजूद थे, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे, इंतजामी आला अफसरान मौजूद थे, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स डिस्कस हुए। एक ये कि 2024 के इलेक्शन में अगर हम कुछ सीटों पर हार गए, याद रहे कि ये 80-90% सीटें जीत गए हैं, और कहते हैं ये जो हम हार गए हैं तो जिस ब्यूरोक्रेसी ने मैंडेट की तौहीन की उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, यानी 10% भी कबूल नहीं है अपोजिशन को। दूसरा, हम अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक है, अरशद शरीफ हमारे दोस्त थे, हमारे सहाफ़ी साथी थे, लेकिन क्या उनका सहाफ़ती लेवल वो है? यहाँ पर रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब मौजूद थे, यहाँ पर कलंदर मोमिन मौजूद थे, यहाँ अजमल खटक मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े, हाफिज सनाउल्लाह साहब थे, सहाफ़ियों को पढ़ाते रहे, बड़े बड़े सहाफ़ी उन्होंने पैदा किए, तो उनका कोई जिक्र नहीं है। तो एक नैरेटिव है वो इमरान खान की ज़ात के गिर्द घूमता है, उसी के पीछे ये नौजवान भाग रहे हैं। काबीना बन नहीं रही है, काबीना बनाना इमरान खान का काम नहीं है, काबीना बनाना सोहेल अफरीदी का काम है कि उसे मैंडेट मिलाए, उसे असेंबली ने अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन खान साहब की ज़ात के पीछे तमाम मामलात भाग रहे हैं और सूबे की हालत दिन ब दिन तबाह बर्बाद होती जा रही है। शौकत साहब, सूरत आपके सामने है, एक तरफ तो दस्तों कुर्बान नजर आते हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, कभी कुछ और होता है, कभी कुछ, कभी जुनैद अकबर को लगाया जाता है, कभी उसको उठाया, फिर अरमीन गंडापुर से जो अरब सडन जो है मुलाकात होती है और पता चलता है कि फैसला हो गया जी कि नया सीएम आ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो है वो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? जो इख्तलाफात आप देख रहे हैं, रिपोर्ट होते हैं और सामने नजर भी आते हैं, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी इन फ्यूचर? जो अभी हमारे भाई ने कहा कि सारे जो जंग है वो खान साहब की रिहाई के लिए, इस तरह खान साहब बाहर आ जाएंगे? बहुत सारे सवाल आपने एक ही सवाल में डाल दिए। खान साहब बाहर आएंगे, उनके ग्रुपिंग्स का क्या बनेगा, वो क्या कहाँ खड़े हैं? सीधी सी बात है, वो जहाँ खान साहब खड़े हैं वहीं खड़े हैं सारे। अगर देखें ना, केपी में ग्रुप्स होते, केपी में आपस में लड़ रहे होते, तो सोहेल अफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर ना बन पाते। फिर गंडापुर साहब जो है ना, वो अपना ग्रुप अलहदा लेके उनको ये 92 वोट्स ना मिलते, 92 में से 90 वोट मिले, 2 ये नहीं कि वो कहीं भाग गए 2 लोग, स्पीकर साहब उन्होंने कास्टिंग वोट नहीं डाला और एक साहब कहीं बाहर हुए थे।
लिहाजा जो खान साहब कहेंगे ये सब वही करेंगे। और ये बात भी मैं ज़रूर करना चाह रहा हूँ, सुहेल आफरीदी के अपनी तरफ से ये सारी बातें कर रहा है। भाई खान साहब का हुक्म है कि तुम आए ही लड़ने के लिए हो, तुम आए ही रेजिस्ट करने के लिए हो, तुम आए मदामत करने के लिए, क्योंकि खान साहब नहीं चाहते कि मामलात आगे बढ़े। खान साहब मामलात को फंसा के रखना चाह रहे हैं। हालांकि मामलात अब तो बहुत आगे चले गए। अब तो वो मार्च तक इस साल सोचा करते थे, मई में तो बहुत सारी तब्दीलियां आ गई। अब खान साहब उधर ही खड़े हैं। इसलिए मसलन आप कह रहे हैं कि इसका क्या बनेगा। कल जो करक में उन्होंने तकरीर की, आपको अपने कानों पे यकीन आया कि इस तरह से कोई ललकारेगा? नहीं। DGISPR अपनी जात से नहीं बोलते, कोई भी DGISPR वो बात है, पूरी आर्मी है, फौज है, इदारे के वो तर्जमान है, उनका टाइटल भी तर्जमान है, तीनों फोर्सेस के तर्जमान है, टाइटल भी तर्जमान का है। वो कोई भी हो, किसी भी रैंक से हो, जब वो बोलते हैं फ्रॉम ISPR तो इट मीन्स कि वो ISPR की तरफ से बोल रहे हैं, न कि इंडिविजुअल। और कल जो सुहेल आफरीदी साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, मुझे तो यकीन नहीं आया। मैं पहले समझा कि किसी ने सोशल मीडिया पे टैंपरिंग की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। और आई रीचेक्ड विद मेनी सोर्सेज, तो वो जो सुन रहे थे, जो बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं ये सही है। कैन यू इमेजिन कि एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी, इस तरह से ललकारा जाएगा, इस तरह के अलकाबात। और वो हैं कौन? मसलन जो डेली वहां अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, हर दूसरे कल भी पांच नौजवान अपनी जान से गए। वो किसके लिए गए? वो हम सब के लिए गए ना, इस वतन की मिट्टी की हिफाजत करने के लिए गए, अपनी जान उन्होंने। अब उनके पीछे पेरेंट्स हैं, उनके खानदान हैं। किसी को, सुहेल आफरीदी को नहीं पता वो कौन थे। वो विहाड़ी से एक लड़का शहीद हुआ, सुहेल आफरीदी ने कभी विहाड़ी का शायद ही नाम सुना। सुहेल आफरीदी को पता नहीं विहाड़ी कहाँ पर वाक़ है, लेकिन वहां का एक सपूत अपनी जान दे के गया फॉर्मर ट्राइबल एरियाज में। किस लिए? इस वतन के लिए। तो मैं नहीं समझता कि जो आप कह रहे हैं ना कि आगे क्या होगा, आगे यही नजर आ रहा है कि क्या होगा। इसलिए, और दूसरा ये भी देख लें कि जिन क्या कहते हैं ना, जिन पे तकिया था इनको, वो पत्ते जो है मलेशिया में भी जाके बोलते हैं, वो पत्ते उधर शर्मुल शेख में भी बोल रहे थे, और वो खड़े होके तारीफ करते हैं। वो कहते हैं जी के फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट मैन, प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट मैन, मेरा सलाम पहुंचाइएगा। कहता हूँ वो जैसे मुहावरा बना हुआ है जी, साढ़े ही सलाम लिख रहे हो, ठीक है, खत कोई लिख रहा होता है ना, ऐसे ही, क्योंकि वो रिपीट कर रहे होते हैं बार बार खड़े हो कि ये जनवरी 20 से पहले इनको तकिया था कि ये हमारे लिए आएगा। लिहाजा खान साहब का जो ट्वीट होता है, 2, 3, 4 ट्वीट मैंने देखे, वो बाकायदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का नाम लेके वो कर रहे होते हैं, और यही उनकी पार्टी जो है फॉलो कर रही होती है। तो सुहेल आफरीदी इटसेल्फ और ISF इटसेल्फ, या उनके MPAs इटसेल्फ, या उनके जो पार्टी लीडर हैं, वो नहीं, खान साहब हैं। खान साहब पूरी गाइडेंस देते हैं। जो लोग दूसरे, मसलन सुहेल आफरीदी नहीं मिला, लेकिन बाकी तो मिले, बाकियों के जरिए मैसेंजर तो हैं। ये काबीना बनाना उनकी तरजीह भी नहीं है, गवर्नेंस उनकी तरजीह नहीं है, अमन अमान उनकी तरजीह नहीं है। उनकी तरजीह है कि खान को हम रिहा करवाएंगे, जैसे इन्होंने कहा। वो बिल्कुल उनकी एक ही प्रायोरिटी है कि बस खान को रिहा करवाएंगे। वो अली अमीन भी यही कहते थे कि 15 दिन के बाद जेल का दरवाजा तोड़ के ले आएंगे बाहर। वो ऐसा हुआ कि अली अमीन का भी तख्ता इन्होंने खुद ही उलट दिया। हाँ, पीजे मीर साहब, दोनों की बात आपने सुन ली, हमाद साहब की भी और राज साहब की आपने बातें सुनी। क्या लगता है सर, जो इनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि खान साहब को रिहा करवाएं। किसी CM ने कहा कि मैं, जैसे राज साहब ने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर जो है वो ताला तोड़ के जेल का ले आऊँगा, लेकिन ताला नहीं टूटा और अब 2 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन खान साहब बाहर नहीं आए। तो अगर इसी तरह सियासत चलती रहेगी पीजे मीर साहब, तो फिर मुल्क के मुतल्लिक जो मैंडेट है, जिस मैंडेट की बात की जाती है कि हमारा मैंडेट है, अवाम ने हमें मुंतखब किया है, तो वो अवाम कहाँ जाएगी? देखिए, ये जो मैंडेट है ये अब मैंडेट बन गया है। ये कभी इधर फुदक जाता है, कभी उधर फुदक जाता है। मैंडेट अगर ये इस तरह करते रहेंगे
इनका बिल्कुल जो मैंडेट है बिल्कुल मेंढक बन जाएगा। सुहेल अफरीदी और पीटीआई का पूरा हक है भाई, आप इमरान खान की सपोर्ट करें, हार वो आपका लीडर है जी। पर जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर इमरान प्राइम मिनिस्टर होता या ना होता, आपकी जिम्मेदारी तो है ना एज चीफ मिनिस्टर जी। तो अगर आप जाके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देंगे अगेंस्ट द स्टेट, तो अब आप मुझे बताएं, आप जिसके साथ हम लड़ रहे हैं इंसर्जेंट्स के साथ, वो तो कहेंगे ये तो हमारे साथ है। तो अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो इसमें निकलेगा कुछ नहीं। आप क्या डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन चाहते हैं? ISPR एक लफ्ज, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, एक क्वेश्चन मार्क नहीं डालता जब तक हायर कमांड उनको गाइड नहीं करती। सिंपल एज दैट। ये आर्मी के स्पोक्समैन हैं और आर्मी की जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो क्या आपने डायरेक्टली आर्म फोर्सेस के साथ कन्फ्रंटेशन करनी है? क्यों करनी है आपने? वजह क्या है? आपको क्या गिला क्या है? आप बैठते नहीं है बात करने के लिए, आपको कहते हैं कि भाई बैठो, आप, मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, तो फिर आप किससे करेंगे बात? मुझे बताएं ना। आप पूरी कोशिश आपने की क्या जी मोदी के साथ भी हो जाए, बाकियों के साथ भी हो, उनके लिए तैयार है, लेकिन अपने जो लोग हैं आप उनको कंडेम कर रहे हैं हर जगह। भाई आप जरूर करें, लेकिन आपने बैठना तो है ना। अब सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाया है, आई थॉट इट वाज अ वेरी इररिस्पांसिबल स्टेप कि जब प्राइम मिनिस्टर बुलाते हैं सारे प्रोविंशियल चीफ्स को और ये अटेंड नहीं करते, तो ये क्या प्रूव कर रहे हैं? क्या ये फेडरेशन के खिलाफ चाहेंगे? क्या ये फेडरेशन का हिस्सा नहीं? मुझे बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक वायलेशन है कि नहीं है? बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर ने, जो भी हो प्राइम मिनिस्टर, उसने तो भाई अपने प्रोविंशियल जो आपके प्रोविंसेस है उनकी बात करनी है। तो अगर आप उसका हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो आपकी नेशनल एक्शन पॉलिसी क्या होगी? तो इस लिहाज से आई थिंक पीटीआई को अपने आप को रिव्यू करना है। ये बिल्कुल अपने आप को रिवाइज करें, इनकी जो पॉलिसी है, ये जो कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी है, ये आगे नहीं चलेगी, ना चल सकती है। याद रखो, दुनिया का कोई हिस्सा ले लो, एस्टैब्लिशमेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते। एस्टैब्लिशमेंट इज एस्टैब्लिशमेंट एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो अब बात करो, क्या आप मिलके काम कर सकते हो? ये नजर आ रहा है आपको? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अब एक आता है कि एक बात करे, वो दूसरी बात निकल आती है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें, हमें पता है कि केसेस क्या हैं। मैं वो चीजें नहीं यहाँ बयान कर सकता कि जिनको कहा गया कि आप एक विटनेस बन जाएं, और वो विटनेस नहीं बनते हैं तो वो फारिग हो जाते हैं, हो गए। ये भी बात निकल आएगी आपके बाद। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मैं फैक्चुअल आपको बात बता रहा हूँ। तो बात ये है कि कहीं भी आप कुछ करेंगे, आपका विंडिक्टिवनेस लेके आएंगे, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड होगा, एक हार्ड लाइन एटीट्यूड होगा। तो कहावत तो है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्या हमने इसी मोडस ऑपरेंडी पे पाकिस्तान को आगे चलाना है? मैं तो आज भी बाकियों को मैंने कहा है, ओ यार, अगर इसको डेडलॉक, ये डेडलॉक नहीं है, ये हेडलॉक है।